नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज एक उस इतिहास की घटना को आपको बताने जा रहा हूं जिसको बुला दिया गया है। ये है घटना सुजन सिंह के बारे में। सुजन सिंह का इतिहास जिसको कभी पढ़ाया नहीं गया। ये बात है यानी 7 मार्च 1679। ठाकुर सुजान सिंह अपनी शादी की बारात लेने जा रहे थे। बारात को लेकर जा रहे थे शादी करने के लिए। उम्र केवल 22 वर्ष, मात्र 22 वर्ष। और जैसे हर दूल्हा सजा हुआ देवता की तरह ही लगता है, वो भी एक देवता की तरह लग रहे थे। उन्होंने अपनी दुल्हन का मुंह भी नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए रात्रि विश्राम के लिए छापोली में पड़ाव डाल दिया। कुछ ही क्षणों में उन्हें गाय में लगे घुंघरूओं की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, लेकिन आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी। फिर भी सुनने का प्रयास कर रहे थे कि मानो वो आवाज़ें उनसे कुछ कह रही हैं। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा कि शायद ये चरवाहों की आवाज़ है, जरा सुनो ये क्या कहना चाहते हैं। तो गुप्तचरों ने सूचना दी कि युवराज, ये लोग कह रहे हैं कि कोई फौज देवड़े पर आ गई है, यानी सीमा पर आ गई है। वो चौंक पड़े। फिर कहा, ये कैसी फौज, किसकी फौज, किस मंदिर पे आई है। जवाब आया, युवराज, ये औरंगजेब की एक बहुत विशाल सेना है, जिसका सेनापति दराब खान है, जो खंडेला के बाहर पड़ाव डाल रखा है। कल खंडेला स्थित कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया था। तो मंदिर के परिसर के अहाते के नज़दीक वो फौज पड़ी हुई थी और मंदिर को तोड़ने के लिए आई थी। निर्णय हो चुका था। एक ही पल में सब कुछ बदल गया है। शादी के खुशनुमा चेहरे जो हैं वो अचानक सख्त हो चुके थे। उनका 22 साल का जो कोमल शरीर वो एकदम कठोर हो गया था। जो बाराती थे वो सेना में तब्दील हो गए थे। अपने सेना के लोगों से विचार विमर्श करने लगे। तब उनको पता चला कि वो लोग केवल 70 हैं, यानी 70 लोगों की सेना मात्र। तब वो रात्रि के समय बिना एक पल गवाए हुए पास के गांव से कुछ आदमी इकट्ठे उन्होंने कर लिए। करीब 500 घुड़सवार उनके पास हो चुके थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिसका उन्होंने मुंह भी नहीं देखा था और जो डोली में बैठी हुई थी। क्या बीतेगी जिसने अपने लाल जोड़े को भी ठीक से पहना ना हो या उसे ठीक से देखा ना हो। तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनकी कानों में अपनी माँ के बोले हुए वचन याद आ गए, जिन्होंने उनको कहा था कि राजपूती धर्म जो है वो मत छोड़ना। उनकी पत्नी भी समझदार थी, सारी बातों को समझ चुकी थी। डोली की तरफ उनकी नज़र गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाले हाथों को निकालकर जैसे कुछ इशारा कर रही थी। मुख पे प्रसन्नता के भाव थे। एक सच्ची छत्राणी का कर्तव्य निभाती हुई वो जैसे बोली कि मानो वो खुद तलवार लेकर दुश्मन के ऊपर टूट पड़ना चाहती है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता था। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली को और अपनी पत्नी को प्रणाम किया और कहारों और नाई को डोली सुरक्षित अपने राज्य भेज देने का आदेश दे दिया और खुद खंडेला को घेर कर उसकी चौकसी करने लगे। यह कृष्ण मंदिर खंडेला में था। लोग कहते हैं मानो खुद कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उनका मुख भी जैसे श्री कृष्ण की ही तरह चमक रहा था। 8 मार्च 1689 को दराब खान की सेना आमने सामने आ चुकी थी। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जय घोष के साथ 10,000 की मुगल सेना के साथ उसके केवल 500 लोगों के बीच घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। सुजान सिंह ने दराब खान को मारने के लिए उसकी ओर लब के 40 मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे पराक्रम को देखकर
दराब खान ने पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। सुजान सिंह जैसे साक्षात मृत्यु का रूप धारण करके, काल का रूप धारण के युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद महाकाल ही युद्ध कर रहा हो। इसी बीच कुछ लोगों की नज़र सुजान सिंह पे पड़ी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह के शरीर पर तो सिर था ही नहीं। यानी क्या बगैर सिर के वो युद्ध कर रहे थे? जी हाँ, सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त हो चुके थे। जो युद्ध कर रहे थे वो सुजान सिंह के इष्ट देव थे। सबों ने मन ही मन अपना शीश झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किया। दराब खान मारा जा चुका था, मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह घोड़े पे सवार बिना सिर के ही मुगलों का संहार कर रहे थे। उस युद्ध भूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ जिसका अंदाज इसी बात से लगाया जाता है कि मुगलों की 7,000 सेना अकेले सुजान सिंह के हाथों से मारी जा चुकी थी। जब मुगल की बची खुची सेना पूर्ण रूप से भाग गई तो सुजान सिंह, जो सिर्फ शरीर मात्र था, मंदिर का रुख किया। इतिहासकार कहते हैं कि देखने वालों को सुजान सिंह के शरीर से एक दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा था, एक अजीब विस्मित करने वाला प्रकाश निकल रहा था, जिससे सूर्य की रोशनी भी मंद पड़ गई थी। ये देखकर उनके अपने लोग भी घबरा गए और सबों ने एक साथ ही श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। घोड़े से नीचे उतरने के बाद सुजान सिंह का शरीर मंदिर के प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया और एक शूरवीर योद्धा का अंत हो गया। मित्रों, ये बहादुरी की आश्चर्य देने वाली कहानी पसंद अवश्य आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस कहानी को अपने इष्ट मित्रों और अपने आगे आने वाली जनरेशन को सुनाइएगा अवश्य। फिर मिलूँगा किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।